हेलो नमस्कार, मैं के केसर आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल ईटूज ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हम अपना चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल वृत्त से संबंधित क्षेत्र की एक्सरसाइज 12.3 कर रहे हैं। हमने पार्ट 4 ऑलरेडी कर लिए हैं। आज बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे आज। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, उसी अंदाज में आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपका ध्यान बोर्ड पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, ध्यान बोर्ड पे, समझेंगे सवाल क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, क्या निकालना है। ठीक, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी और सी डी एक वृत्त के व्यास हैं। ठीक, ए बी और सी डी एक वृत्त के व्यास हैं। आगे पढ़ते हैं। विथ सेंटर ओ, केंद्र ओ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये एक दूसरे पे लंब है, यानी एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं। ठीक, समझ गया। परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही काट रहे हैं, इन दिस वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अंदर वाला दिख रहा है आपको? सर्कल के अंदर सर्कल, स्मॉलर सर्कल यानी छोटा सर्कल जिसका व्यास कितना है? OD उसका व्यास है। इफ OA इज 7 सेंटीमीटर, OA ये वाली कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, OA कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, तो OD भी 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये रेडियस बड़े वाले की है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? आगे कह दिया फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। ये आपको साइडेड रीजन देखना है, रेड कलर का, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या देखना है हमें, क्या क्या निकालना है? एक तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकालना है। ठीक, और फिर ये सेगमेंट निकालने, यानी कि वृत्तखंड। ठीक है, ये वृत्तखंड का एरिया हम पहले भी निकाल चुके हैं, पहले यहाँ समझते हैं। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? OD बराबर 7 है, यानी कि डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी होगी? 7/2। इसका एरिया खट से निकाल लेंगे, पाई आर 1 का स्क्वायर। ठीक है, निकल जाएगा। पाई आर क्या है यहाँ पे? 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से ये एरिया तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमें किस सेगमेंट का एरिया निकालना है? दोनों सेगमेंट। एक तरीका तो यह है कि ये वाला सेमी सर्कल देखें हम, कौन सा? ए, यहाँ पे मार्क कर देते, AFCEB, ये वाला सेमी सर्कल देखें आप, ये पूरा। ठीक, इसमें से अगर राइट एंगल ट्रायंगल ABC घटा देंगे तो वृत्तखंड यानी सेगमेंट का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया निकालना बहुत आसान। 1/2 पाई आर स्क्वायर, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का होगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो वृत्तखंड का आपके पास। ठीक, एक और तरीका ये है कि आप ये वाला सेक्टर ले लें, इतना बड़ा, AFC, ये वाला अंदर वाला। ठीक, AFC लिया, ट्रायंगल का एरिया घटा दिया, वृत्तखंड का एरिया आपके पास। इन द सेम वे इसमें करेंगे। ये वृत्त क्या, ये सेक्टर बन रहा है ना अपना, ये सेक्टर बन रहा है, इसमें से ट्रायंगल का घटा देंगे तो वृत्तखंड का, सेगमेंट का आपके पास। इन द सेम वे यहाँ पे थीटा है और R जो है अपनी रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तरीके कई हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, मजबूत हो, वो आप अप्लाई करेंगे, जिससे आसानी से आप कर पाए। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हमने सवाल को समझा है, लिखते हैं सॉल्यूशन 9। एरिया ऑफ साइडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहां हमने लिखा है एरिया ऑफ साइडेड रीजन। क्या क्या आ रहा है साइडेड रीजन में? एक तो आ रहा है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक, आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लस ये वाले भी तो जोड़ेंगे हम अप्लाई करते हैं सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को घटा देते हैं, क्योंकि बहुत आसान। बेस हमारे पास है कि नहीं, ये वाला डायमीटर AB, और हाइट हमारे पास OC है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऊंचाई गुणा आधार। ठीक, प्लस क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन सा? AFCEB। ठीक, वैसे स्मॉलर सर्कल तो हमने बोल ही दिया है, सेमी सर्कल बोलेंगे तो बड़े वाले का ही आधा होगा। ठीक है, आप यहाँ मार्किंग भी नहीं देंगे तब भी क्लियर होगा कि ये वाला सेमी सर्कल है। ठीक, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक,
यहाँ से जो निकल के आएगा वो ये दो वृत्तखंड आएंगे, उसमें हम स्मॉलर वाले सर्कल को जोड़ेंगे तो साइडेड रीजन आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर 22/7 7/2 इंटू 7/2। रेडियस है कि नहीं छोटे वाले की, 2 से 11 टाइम्स 7 से 7 कटा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे वाले का एरिया हमारे पास, हम निकालेंगे सेमी सर्कल का, फिर ट्रायंगल का, फिर घटा के उस पार्ट को जोड़ेंगे। ठीक, एरिया ऑफ सेमी सर्कल AFCB AFC EB। ठीक, क्या आएगा, हाफ पाई r2 का स्क्वायर, r1 ये वाली होगी, r2 हम वो ले लेते हैं 7। ठीक, 1/2 22/7 7 इंटू 7 7 से 7, ठीक, 2 से 22 11 बार 77 आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया 77 आया, निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, नजर बोर्ड पे, ये बेस यहाँ देखो, बेस जो है वो अपना AB है, तो 7 + 7 क्या हो जाएगा, 14। बेस हो जाएगा अपना 14। हाइट ये वाली, ये हाइट है कि नहीं, ये इस पर लंब है कि नहीं, ये 7 सेंटीमीटर है क्योंकि ये रेडियस है। ठीक, 7 काट दो, ये आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 77/2 आपके पास, 77 आपके पास, 49 आपके पास। सारी चीज़ें हमने निकाली हैं, रखेंगे यहाँ और निकालेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। अब हम लिखते हैं यहाँ से एरिया ऑफ साइडेड रीजन। ठीक, क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या आया, 77/2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है 77 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 49। ठीक, 77/2, 49 में ये 77 में से 49 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8 और बचेगा 2, 28। ये प्लस है यहाँ पे। ठीक, 77/2 प्लस 28, लो एलसीएम 2, 77 प्लस 28 दूनी 56। ठीक, करो इनको ऐड, 7 और 6 13, हासिल लगी 1, 8 5 13, 133/2, ये आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपने देखा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, हमने इसको ऐड किया, ये वाले दो पोर्शन निकाले सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का घटा के, फिर दोनों को ऐड किया तो आपके पास 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपके सामने, समझेंगे सवाल को, करेंगे सॉल्यूशन। ठीक, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु जानते हैं ना, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, उसका क्षेत्रफल हमारे पास 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। त्रिभुज के हर एक बिंदु को केंद्र मानते हुए, त्रिभुज के हर एक बिंदु को केंद्र मानते हुए अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या बोला है, त्रिभुज के हर एक बिंदु को केंद्र मानते हुए 3 वृत्त बनाए हैं, जिसकी रेडियस जो है, ये जो रेडियस है ना, ये इस त्रिभुज की आधी है। जाहिर सी बात है वो आपको नजर भी आ रही होगी। माना कि इसकी साइड अगर A है तो रेडियस हो जाएगी A/2। ठीक, ये हमें कहा गया है। With each vertex of the triangle as a center, a circle is drawn with the radius equal to the half to the sides of the triangle. ठीक, then find the area of the shaded region. छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये बीच में नजर आ रहा होगा आपको। आसान है सवाल ये, क्योंकि
इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए 60 डिग्री के होंगे एंगल इसके। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे अगर हम ये हिस्सा देखें कि ये वाला उठाएं यहाँ रखें तो कैसा बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा जिसका ये 60 डिग्री एंगल है। ठीक, क्या एक सेक्टर बन रहा है, क्या इस त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे 3 त्रिज्यखंड बने हुए हैं यहाँ पे। अगर त्रिभुज में से उन त्रिज्यखंडों का यानी सेक्टर का, ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर का एरिया निकाल देंगे तो साइडेड भाग का रीजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पूरा ट्रायंगल है उसमें से ये 3 घटा देंगे तो बीच का एरिया आपके पास होगा। ठीक है, अब देखते हैं निकालेंगे कैसे। क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है, वो है त्रिभुज का एरिया यानी कि ट्रायंगल का एरिया। ठीक, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता होगा √3/4 a² होता है कि नहीं होता? कई बार देखा उसकी जो हाइट होती है √3/2 a होती है कि नहीं होती? होती है। ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करा है, लिखते हैं सॉल्यूशन 10। ठीक, क्या गिवन है वो लिखते हैं, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5। ठीक है, चूंकि हमें चीज़ें आसान बनाने के लिए ऑलरेडी गिवन है कि √3 की वैल्यू लेनी है 1.7205, यानी कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा होगा ये इसके बराबर दिख रहा है, और पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, चीज़ें आसान बना देते हैं सारी चीज़ें हिंट देके। ठीक, क्या होगा, ये होता है एरिया √3/4 a² बराबर 320.5। ठीक है, √3 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 1.7205/4 a² बराबर 17,320.5। ठीक है, पॉइंट के बाद 5 जीरो हैं तो 10 की घात 5 हो जाएगी, पॉइंट के बाद 1 है तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक, इस 10 से ये कट जाएगा तो ये यहाँ पे बचेंगे 4, बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ठीक, अब ऊपर क्या बचा, 17,320/5/4 1 2 3 4 जीरो हो गए कि नहीं हो गए? a² भी मल्टीप्लाई में है 17,300। ठीक, यहाँ पे जो a है ना, a इज द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है कि नहीं? अब क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है। आप 40,000 को उधर भेजेंगे। ठीक, यहाँ 1 × 1 2 3 4। किसी को कोई डाउट? यहाँ डाउट तो नहीं, इससे 1 टाइम्स कट गया, ये नीचे था इसलिए उधर चला गया। ठीक है, a² बराबर 1 2 3 4 आया, स्क्वायर रूट लेंगे 40,000 का तो बनेगा 200 सेंटीमीटर। यहाँ से जो इस ट्रायंगल की साइड आई है वो 200 आई है, और हमें कहा गया है कि ये रेडियस है वो 100 होगी, हाफ होगी कि नहीं होगी, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो इधर भी हाफ, ये भी 100, टोटल 200 है, इसकी रेडियस 100 हो गई एज गिवन इन क्वेश्चन, हाफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, यहाँ से चीज़ें क्लियर। ये जो त्रिज्यखंड का जो रेडियस है वो हमारे पास आया 100 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक आपने देख लिया कैसे निकाला। ठीक, अब क्या चाहिए हमें, अब चाहिए त्रिज्यखंड का एरिया, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। ठीक, लिखते हैं। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, कोई भी एक सेक्टर ले लो या नामकरण कर दो BABCDE। ठीक है, सेक्टर BDE। ठीक है, इससे क्या चीज़ क्लियर हो जाती है, हमारे पास हमने मेंशन कर दिया ये सेक्टर का, तीनों सेक्टर बराबर है, आपने देख रखा है। ठीक, बराबर θ/3 60 डिग्री πr²। थीटा है 60, 360 × 3.14, 100 × 100। ठीक है, ये गया 1/6 टाइम, ये इसका 100 में मल्टीप्लाई होगा 314 × 100, इसको काटो 2 से 3, 157, हाँ इतना ही आएगा। ठीक,
ऊपर आया 15,700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक सेक्टर का एरिया है। ठीक है, लिखते हैं एरिया ऑफ ऑल सेक्टर क्या होगा 3 × 15,700/3। 3 से 3 को काट दो, 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखा आपने, एक का निकाला, 3 से मल्टीप्लाई किया, तीनों का आ गया। अब चीज़ें आसान, त्रिभुज में से तीनों को घटाते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, ये है सभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे एरिया ऑफ छायांकित भाग क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था हमारे पास, कहाँ गया, ये तो गिवन था ना हमें, 17,320.5 माइनस 15,700। ठीक, घटाते हैं इसको, ये आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आपके सामने देखा आपने, हमने कैसे किया, क्वेश्चन को कैसे लिया अप्रोच। कुछ नहीं दिया था हमें, सिर्फ ट्रायंगल का एरिया दिया था, उसके फॉर्मूले से हमने इसको इक्वेट किया और चीज़ें हमें दे रखी थी। √3 की वैल्यू जनरली हम 1.73 लेते हैं, 2 तक लेते हैं, इतनी बड़ी देने की क्या ज़रूरत थी, इसलिए दी है ताकि हम इससे इसको कड़ाक कर दें, काट दें। ठीक है, इससे हमारा साइड हमारे पास, साइड के बाद रेडियस हमारे पास, रेडियस के बाद आपके पास सेक्टर का एरिया यानी त्रिज्यखंड का एरिया आपके पास, सभी त्रिज्यखंड का एरिया आपके पास, शेडेड रीजन का एरिया आपके पास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ, एक वर्गाकार रुमाल है जिसे हम हैंकी बोलते हैं जनरली, 9 सर्कुलर डिजाइंस, 9 वृत्ताकार डिजाइन बनी हुई हैं, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। यानी जो वृत्त बने हुए हैं, 9 सर्कल जो बने हुए हैं, उनकी रेडियस हमारे पास 7 दी हुई है, 7। ठीक, आर मेड, सी फिगर में हमने देखा एक वर्ग यानी स्क्वायर, एक हैंडकरचीफ है जिसमें 9 सर्कल बने हुए हैं जिसकी रेडियस जो है वो 7 है। ये देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस 7, यानी कि जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। यानी एक तो ये स्क्वायर है, उसमें जो डिज़ाइन बनी हुई है, इन सर्कुलर पार्ट्स को हटा देंगे, जब 9 सर्कल को निकाल देंगे तो ये जो रिमेनिंग एरिया है रेड कलर में जो आपको दिख रहा होगा शेडेड पार्ट, वो एरिया हमें बताना। बहुत आसान है सवाल, स्क्वायर में से 9 सर्कल यानी जो डिज़ाइन है उनका एरिया घटा देंगे तो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन का एरिया होगा। ठीक है, लिखते हैं सॉल्यूशन 11 एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या, एरिया ऑफ ऑल सर्कुलर डिजाइन, क्षेत्रफल ऑफ वृत्ताकार डिजाइन कितनी है, 9 × 1 सर्कल, होगा कि नहीं, यही है ना ऑल सर्कुलर डिजाइन, मतलब एक सर्कल का एरिया निकालेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब हमें स्क्वायर की साइड चाहिए कि नहीं, जब रेडियस 7 है तो डायामीटर 14 होगा कि नहीं होगा, इसका भी 14, इसका भी 14। ठीक, 14 × 3 = 42, 14 × 3 = 42 हो गई कि नहीं साइड, समझे कि नहीं समझे। ये डायमीटर, रेडियस 7 है, डायमीटर 14, 14 और 14, 14 × 3 = 42। इन द सेम वे दिस साइड ऑल्सो इज 42 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो। ठीक, ऊपर वाली यानी स्क्वायर है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों साइड इक्वल होंगी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, ये है हमारे पास 42 का स्क्वायर। जब हम इसका करेंगे स्क्वायर तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, आप करके देख लीजिए, आपको याद भी होना चाहिए। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ
डिजाइन चाहिए, तो हम एक का निकाल लेते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, लिखते हैं एरिया ऑफ वन सर्कुलर डिजाइन। ठीक, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एक का हमारे पास लिखते हैं एरिया ऑफ ऑल सर्कुलर डिजाइन। ठीक, 9 इंटू एक का क्या था 154, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 4 9 4 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं भी आपके साथ ही करता हूँ मल्टीप्लाई, यानी कि सवाल के साथ ही करता हूँ, पहले से करके नहीं आता। अगर कोई गलती हो तो आप देख ले और मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ठीक है। वैसे यही आंसर आएगा 1386। किसका, ये ऑल जो सर्कुलर डिजाइन है उनका। ठीक, सारी चीज़ें हमारे पास पुट करेंगे यहाँ पे, 1764 यहाँ पे और 1386 यहाँ पे। क्या लिखते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है कि नहीं, क्या है 1764 माइनस 1386, इसको घटाएंगे तो आएगा आपके पास 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप करके देख लीजिए, 1386 378 ऐड कर दो, 14 8 8 16 हंस लगी, 3 3 6 1 7 1764 आए कि नहीं। ठीक है, देखा आपने, बहुत आसान था ये सवाल। एक स्क्वायर, जैसे कि हम अपने पुराने सवाल करते आ रहे हैं कि नहीं, प्रीवियस सवाल जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं वो करते हैं अप्लाई। यहाँ पे स्क्वायर के एरिया में से अंदर वाले ये 9 सर्कुलर डिजाइन हटा दिए तो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक छोड़ेंगे। हमने आज 3 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन 9 10 और 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब तक के लिए आप मेरे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ओके।